हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैराडॉक्स बीएसबी के इस ऑनलाइन चैनल पे। मैं हूं वतन राज और आज आपको लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मॉडल सेट। मॉडल सेट कहने के लिए इसका आंसर आपको यहाँ पे भी मॉडल सेट में भी मिल जाएगा, बट हम आंसर देने नहीं आए हैं। सभी यूट्यूबर से हटकर हम आंसर देने नहीं आए हैं, एक्सप्लेन करेंगे। एक एक क्वेश्चन से अगर एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखिएगा और कोई लाइक सब्सक्राइब कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद आए ईमानदारी पूर्वक तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय नहीं गवाते हुए। इंटरनेट द्वारा जो जारी किया गया है आपका मॉडल सेट क्लास 12 का, वो मैथमेटिक्स का एक एक कंसेप्ट को भले ही हम 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए, 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं करेंगे। किसी का भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक का, आज हम आपको 5 से 6 टॉपिक क्लियर करके देंगे, गारंटीड। तो आइए मिलते हैं हम लोग, देखते हैं मॉडल सेट 1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कैलकुलस से रूबरू हो रहे हैं आप। तो देखिए कल ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है k के पावर रूट अंडर एक्स k का पावर रूट अंडर एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये आप 12th का मॉडल सेट जो आप देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपका कहाँ से? इंटीग्रेशन से, कैलकुलस। कैलकुलस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या? 50% रोल आधा 12th में कैलकुलस करता है। कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये सारे चीजें। और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलस आपको तभी समझ में आएगा जब ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज अच्छा हो। ट्रिग्नोमेट्री में आपको आना चाहिए, वो भी 12th लेवल 11th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री, साथ साथ 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक ऐसे ही कोई नहीं बोल देगा, टॉपिक का यूज है, हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन k के पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। डायरेक्ट आंसर अगर हम आपको बताना चाहें, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे अगर हम आपको बताना चाहें तो डायरेक्ट आंसर में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये 2 के पावर 2 इंटू के पावर रूट अंडर एक्स बाई लॉग ई के पावर के। तो हम एक्स्ट्रा क्या दिए? ये आंसर तो आपको ऑप्शन में भी है, ये आपको आंसर शीट में भी दिया हुआ है, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं एक्स्ट्रा? देखिए k का पावर रूट एक्स है, क्या है? k का पावर रूट एक्स। k क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे k जो है आपका कांस्टेंट है। सॉरी, पेन गलत यूज हो गया। यहाँ पे देखें k क्या है आपका? k क्या है आपका? कांस्टेंट है। और x क्या है आपका? वेरिएबल है। आपने कभी ना कभी कंसेप्ट अगर कैलकुलस अच्छे से पढ़े होंगे तो कभी ना कभी कंसेप्ट को जाना होगा, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। अगर कंसेप्ट को नहीं जाने होंगे तो हमसे जानिए, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल अगर कभी इंटीग्रेशन करने के लिए कहा तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, मान लीजिए a कांस्टेंट है और उसका पावर वेरिएबल x है, अगर इसका इंटीग्रेशन बोला तो इसका इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल बटा ln कांस्टेंट। ln कांस्टेंट, और ln क्या होता है? कभी भी कैलकुलस में जो ln यूज होता है वो बेस में e रहता है। क्या रहता है? एक्सपोनेंशियल, बेस में एक्सपोनेंशियल। ये सारे बातों का ध्यान रखिए, इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं, इसीलिए मॉडल सेट लेकर आए हैं, नहीं तो बाद बाकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर फर्स्ट का ए, 2 का बी, 3 का सी करवाने के लिए हैं, फिर हम क्यों आए हैं? हम आए हैं आपको कुछ यूनिक देने। तो देखिए यहाँ पे a का पावर x बाई ln है, यहाँ पे लगाइए कांस्टेंट k है और x वेरिएबल है, बट साथ में क्या है? रूट है। तो रूट कहां से आ गया? यानी हमको रूट को हटाना होगा। कभी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल x के टर्म में ही रहना चाहिए, मतलब वेरिएबल का पावर 1 ही होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर 1 नहीं है तो उसको 1 लाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स को हमको हटाना पड़ेगा। तो रूट एक्स को हम मान लिए t। क्या मान लिए? t। अब हट गया, लेकिन t मान लेने से थोड़ी होगा, इसको डिफरेंशिएट करके आपको कहीं ना कहीं पुट करना होगा। तो आइए पुट करते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स, इधर क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स।
अगर dx को इधर लाते हैं आप तो क्या हो जाएगा 2√x इंटू डी टी, और रूट एक्स को क्या माने है t, तो यहाँ पे आपका dx का वैल्यू क्या आ गया 2t dt, ये dx का वैल्यू आया है 2t dt। अब आपके पास dx का वैल्यू क्या आ गया 2t dt, और आप क्या रूट एक्स को क्या माने हैं t माने हैं। अब यहाँ पे पुट कीजिए, इसको हटाइए के रूट एक्स के जगह पे t, रूट एक्स के जगह पे t, और dx को क्या लिखे हैं 2t dt, 2t dt। दुनिया का कैसा भी इंसान हो, कभी भी कैलकुलस नहीं भी पढ़ा हो, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन को देख रहा है वो पक्के समझ जाएगा, एकदम श्योरिटी के साथ समझ जाएगा। बस याद रखना है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, क्या याद रखना है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। अगर इंटीग्रेशन में हो तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल बटा ln कांस्टेंट, ln कांस्टेंट। इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने का यही वजूद है कि आप अगर कंसेप्ट नहीं भी जान रहे हैं तो कंसेप्ट आज सीख जाएं, और कमेंट करके बताएं कि सर आपने जो कंसेप्ट बताया वो बहुत ही बेहतरीन है, हमको थ्योरी में आपका कंसेप्ट चाहिए। हम थ्योरी लेकर आएंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। अब देखिए t से t गया, 2 को बाहर निकालिए, अब आपके सामने दिख रहा होगा पैरामीटर भी सेम, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। अब इसका क्या रिजल्ट होगा आप ही बताइए, आपको बोलना है क्या होगा कांस्टेंट का पावर वेरिएबल बटा में ln के। और हम क्या बोले हैं कि कैलकुलस में कहीं भी ln होता है उसको लॉग में लाने के लिए बेस में e होना चाहिए, 10 नहीं। कभी भी बेस में 10 नहीं होगा कैलकुलस में, कभी भी बेस में e होगा कैलकुलस में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए 2 के पावर 2 इंटू के पावर t के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, रूट एक्स यहाँ पे लिख दिए, ln के लॉग बेस e और k। अब देखिए आप आंसर मिलाइए, अब मिलाइए, ईमानदारी से मिलाइए, अब आप बोल सकते हैं कि आंसर आपका क्या होगा। तो क्या आंसर होगा 2 इंटू के पावर रूट एक्स बाई बटा है बटा लॉग ई के है। आपने देखा समझा, प्लस में c हमेशा रहता है क्योंकि इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ पार्ट बच जाता है जिसको c हम लोग मानते हैं लास्ट में, तो c लगा ही रहता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ। अब ईमानदारी पूर्वक आप टिक लगाइए ऑप्शन डी, 1 का ऑप्शन डी। अभी तक हम 5 मिनट लगातार बोल के एक कंसेप्ट को समझाए हैं, हालांकि 5 मिनट में 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाने का पावर रखते हैं, बट हमने नहीं सॉल्व करवाया। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएं लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कभी भी वो कंसेप्ट में आप फंस नहीं सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया ये कंसेप्ट कभी भी नहीं फंसेगा, और यही सब पूछता है, यही सब पूछता ही है। समझ गए, पहला आंसर समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आइए दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर करके हम दिखाते हैं ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। आपको यहाँ से अंदाजा लगता होगा कि कैलकुलस का क्वेश्चन कितना पूछता है। क्यों? क्योंकि 44 मार्क्स का अकेला कैलकुलस है, राजा बोला जाता है, 12th के बारे में राजा बोला जाता है कैलकुलस को, वही है जिससे बच्चा टॉप कर सकता है। अगर उसका नॉलेज नहीं है कैलकुलस का, बच्चा किसी भी हालत में टॉपर नहीं बन सकता है। तो टॉपर बनने के लिए कैलकुलस जाना जरूरी है, और कैलकुलस हम सिखाएंगे, गारंटी। कमेंट करके बताओ पूरे कैलकुलस को हम बादशाह नहीं बना दिए तो फिर जो करना सो। आओ आगे देखते हैं, 1/sin x प्लस cos x। अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री जानना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री जानना क्यों जरूरी है? तो sin x प्लस cos x है, sin x प्लस cos x। कभी भी इंटीग्रेशन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साथ नहीं कर सकता है, और वो भी बाटा में, तो इसको हमको एक में लाना होगा। एक में लाने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सहारा है। क्या है सहारा? sin a प्लस बी। क्या होता है sin a प्लस बी? क्या होता है sin a। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो हमको बोलिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाइए, ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे सूत्र को, फार्मूला को एक वीडियो में लेकर आइए, सारे फार्मूला को कंसेप्ट के साथ हम लेकर आएंगे। हम वादा करते हैं 12th का बादशाह बनाने का, हम वादा करते हैं। इंजीनियरिंग किए हैं दोस्त, मजाक नहीं किए हैं। sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin b
यहाँ पे बीटेक इंजीनियर तुम्हारे सामने पढ़ा रहा है तो कोई ना कोई लेवल लेकर बैठा हुआ है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। 12th पढ़े हुए हमको कम से कम 7 साल हो गए और 12th का जब 7 साल का जिसके पास अनुभव हो वो बता सकते हैं कि चीर के रख देंगे हम 12th के किसी भी टॉपिक को। जिस टॉपिक पे तुम कमेंट करके बताओगे उस सारे टॉपिक को तुम्हारे सामने लाएंगे। अब ये देखो ये कंसेप्ट को यहाँ हम कैसे यूज कर रहे हैं। हमारा 2 पैरामेट्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, दोनों को एक में कन्वर्ट करो यार, एक में कन्वर्ट करो sin x π/4। अब यहाँ पे तुम बोलोगे एक एक कंसेप्ट को बताएंगे। π/4 क्यों लिए? तो 0 से 90 के बीच में एक ही ऐसा है 0 से 90 के बीच में जिसपे सारा निष्पत्तियां का वैल्यू सेम होता है, सारा निष्पत्तियां का वैल्यू सेम होता है। साइन कॉस कोसेक टेन कोसेक कुछ भी हो सारा निष्पत्तियां का वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे सारा निष्पत्तियां का वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होता है सारा निष्पत्तियां का वैल्यू। अब तुम देख रहे हो इसलिए हम यहाँ पे लिए हैं कि यहाँ पे अगर sin π/4 हो तब भी वैल्यू 1/√2, cos π/4 हो तब भी वैल्यू 1/√2 और हमें कॉमन क्या मिल जाएगा 1/√2। तब तुम्हारा आ जाएगा sin x प्लस cos x जो हमको यहाँ पे लाना है, तुम देख सकते हो यहाँ पे जो तुमको लाना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करो sin a प्लस b में तोड़ो, तुम क्या करोगे sin x इंटू cos π/4 cos b प्लस cos x इंटू साइन π/4 साइन b। टूट गया। अब यहाँ पे देखो cos π/4 1/√2 sin π/4 1/√2 बाहर निकालो 1/√2 क्या आ गया दोस्त, क्या आ गया sin x प्लस cos x, क्या आ गया sin x प्लस cos x। तुमको यहाँ पे क्या लाना था sin x प्लस cos x। अब यहाँ पे देखो √2 को इधर ले जाओ, sin x प्लस π/4 बराबर क्या हो गया sin x प्लस cos x। यार एक निष्पत्तियां में कन्वर्ट हो गया, sin x प्लस cos x तुम्हारे पास डबल था, अब तुम्हारे पास क्या आ गया सिर्फ और सिर्फ साइन आ गया। हमें कोई मैटर नहीं करता है कि हम x वेरिएबल लिए हुए हैं या x प्लस π/4 लिए हैं, कोई मैटर नहीं करता है। कांस्टेंट वैल्यू कभी भी मैटर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में किया ही नहीं है दोस्त। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब तुम पुट करो यहाँ पे वैल्यू, सारे को डिलीट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे आओ 1/sin x प्लस cos x के जगह पे क्या आया था तुम्हारा √2 sin x प्लस π/4। अब यहाँ पे dx। अब तुम देखो x पैरामीटर और x डिफरेंशिएशन दोनों का पैरामीटर सेम है, अब हमको इंटीग्रेशन हो सकता है। अब 1/√2 को बाहर निकालो यार, 1/√2 को बाहर निकालो। अब तुम्हारे पास 1/sin x क्या होता है cosec x, 1/sin x क्या होता है cosec x प्लस π/4। यार आ गया, अब तुमको आ गया इंटीग्रेशन। तुम जानते हो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2। क्या होता है log 10x/2। रट जाओ, याद कर लो। नहीं तो कंसेप्ट जानना है तो कमेंट में बॉक्स में बताओ, हम तुमको बताएंगे cosec x कैसे आखिर log 10x/2 होता है। यहाँ पे अब तुम याद रखना cosec x dx क्या होगा तुम्हारा log 10x/2। अब यहाँ पे तुम पुट करो, यहाँ पे क्या होगा 1/√2 का √2 रहेगा log 10x/2 प्लस π/4/2 इंटू 8 π/8 प्लस c इंटीग्रेशन c आएगा। आंसर मिलाओ यार, आंसर मिलाओ। अब तुम्हारा आंसर क्या होगा 1/√2 log 10x/2 प्लस π/8। अगर ये आंसर नहीं दिया हुआ है मतलब आंसर गलत है, हम नहीं, हमारा कंसेप्ट नहीं, आंसर तुम्हारा गलत है। यही आंसर होगा, कोई भी काट नहीं सकता इस आंसर को, यानी 2 का आंसर ए होगा। कंसेप्ट सीखो, यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट तुम यूज किए। ट्रिग्नोमेट्रिक में तुमको याद होना चाहिए sin a प्लस b। क्यों? क्योंकि हमको डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, निष्पत्तियां डबल था, एक निष्पत्तियां में कन्वर्ट करने के लिए sin a प्लस b का यूज किए और हम क्या ला दिए √2 sin x प्लस π/4। x प्लस π/4 ही क्यों लिए? क्योंकि एंगल π/4 पे ही सारा निष्पत्तियां सेम होता है, तभी हमको कॉमन मिल पाएगा। कॉमन मिल गया, यहां से हम ले आए cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log 10x/2। कैसे
होता है कमेंट करो कि सर कैसे होता है, हम तुमको अगले दिन रिप्लाई देंगे, अगले दिन तुमको समझाएंगे log 10x/2 कैसे होता है। यहाँ पे तुम समझा 1/√2 log 10x/2 प्लस π/8 प्लस c, ऑप्शन कौन सा सही? ए। इतने थक के, इतने अच्छे से कंसेप्ट को, इतने बेसिक लेवल पे, इतने जीरो से हीरो बनाने वाला एक ही यूट्यूबर तुमको मिलेगा, एक ही पैराडॉक्स BSB चैनल मिलेगा जहां तुम 12th में जीरो से हीरो बन सकते हो, सिर्फ मॉडल पेपर के बदौलत। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अगर कहीं भी ईमानदारी है तुम्हें तो। यार आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। अगर तुमको सारे आंसर चाहिए तो कमेंट करके बताओ, सभी मॉडल पेपर का, सभी का, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी तुम्हारा है सारे का आंसर लेकर हमारे अलग अलग फैकल्टी आएंगे। जिस लेवल से हम तुमको बोल रहे हैं उससे अधिक लेवल से तुम्हारे और भी टीचर आएंगे और अच्छे लेवल से बोलेंगे और सभी कुछ आपको मिलेगा। यार बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपको सभी सुविधा मिलेगा जहाँ पे तुम जीरो से हीरो बनोगे, टॉपर बनोगे। आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन किसका है? 3D का। किसका है? 3D का। कह रहा है कि प्लेन, तल, तल मतलब क्या होता है? प्लेन, प्लेन r.n वेक्टर यूनिट वेक्टर है इक्वल टू P1 और r.n यूनिट वेक्टर इक्वल टू P2 के बीच की दूरी निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है? मोड लगा के P1 माइनस P2 यहाँ का डिस्टेंस निकाल दो, दोनों के बीच का, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो। यही एक ही ऑप्शन ही है तुम्हारे पास, मोड लगाओ, मोड लगाओगे तभी डिस्टेंस निकलेगा। यहाँ पे ये बटा में है, कभी नहीं होगा, इसमें मोड लगा ही नहीं, इनमें से कोई होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन ही बचता है तुम्हारे पास, 3 का भी, 3 का भी, 3 का भी। आगे बढ़ो। 3D को अच्छे से और जानना है कि तीनों प्लेन में कैसे कैसे डिफरेंस होता है, x y z में क्या संबंध होता है, तुम हमको कमेंट करके बताओ। यार 3D का पूरे कंसेप्ट को तुम्हारे सामने रख देंगे, पूरे फॉर्मूला के थ्रू हम तुम्हारे सारे कंसेप्ट को क्लियर करा देंगे, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। अरे यार मजा वाला, फिर से कैलकुलस तुम्हारे पास आ गया। क्यों नहीं कैलकुलस आएगा? 44 नंबर का सवाल है यार, 44 नंबर का सवाल है, आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखो, अवकल समीकरण इतना 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 का घात और कोटि निकालो। यार दोस्त अगर आज तक तुम नहीं जान रहे होगे तो एक कंसेप्ट को जान जाओ यार, प्लीज आप लोग एक कंसेप्ट को जान जाओ। घात और कोटि तभी निकल पाएगा जब पावर में 1 हो या पावर में कोई रूट नहीं होना चाहिए, पावर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, 1/2 होना नहीं चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। घात और कोटि तभी पॉसिबल है जब माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देखो 1/2 है, रूट में है, रूट में है, इसको हटाना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा इसको। तुमको हटाने के लिए क्या करना है? दोनों तरफ डिफरेंट ये कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो? बोथ साइड में स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? d² बटा dx² का होल स्क्वायर, पहले से ही है, फिर से स्क्वायर करोगे होल पावर 4 आ जाएगा। इधर ये पावर से कट जाएगा y प्लस dy/dx, पावर में 1/2 था, 2 से स्क्वायर किए, 2 से 2 कट गया, ये तुम्हारा आ गया। अब तुम देखो, अब यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे देख पा रहे हो क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? तो d2y/dx² का पावर 4 बट्टा में y बराबर में y प्लस dy/dx। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि पावर क्या आ गया? 1 आ गया। पावर जब 1 आ गया, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डजंट मैटर, मैटर करता है कि इसका घात और कोटि क्या होगा। तो घात निकालने के लिए सबसे मैक्सिमम पावर डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का सबसे मैक्सिमम पावर, तो डिफरेंशिएशन का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 4। तो इसका घात क्या होगा? 4। कंसेप्ट क्या सीखे हो? माइनस में कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहना चाहिए, रूट में कभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहना चाहिए। अगर रूट में है, माइनस में है, उसको हटा दो, हटाओ, हटाकर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाओ और तब घात और कोटि निकालो। घात किसको कहेंगे?
डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पावर, डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पावर को घात कहेंगे। और जितना बार मैक्सिमम उस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसको क्या कहेंगे, कोटि। जितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसको क्या कहेंगे, कोटि। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस अवकल समीकरण में जितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसको कहेंगे कोटि। और घात किसको कहेंगे, डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पावर। अब समझ में आ गया होगा कि इसका घात 4 और मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितने बार होगा, 2 बार। तो 4 और 2 कौन सा ऑप्शन है, 4। 4 का ए, 4 का ए, 4 का ए, 4 का ए। कंसेप्ट को क्लियर समझ रहे हो? आगे बढ़ो 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पे आओ, यहां पे देखिए यार। अब क्वेश्चन किसका आ गया, मजा आ गया। दूसरा क्वेश्चन किसका आ गया, वेक्टर का। वेक्टर बहुत ही मायने रखता है। वेक्टर में बोल रहा है संदेश A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप और B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप दोनों क्या है, यहाँ पे छोटा करके तुमको दिखाते हैं यार, छोटा करते हैं, छोटा करते हैं। अब तुमको दिख रहा है एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। लंबवत का केस कभी भी आए तो डॉट प्रोडक्ट ही निकालना। डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखना। डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कॉस में आता है और कॉस 0 पे वैल्यू सेम होता है। कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 90 पे क्या होता है, 0। कॉस 90 पे क्या होता है, 0। जब 90 पे 0 होगा तो सारा वैल्यू 0 कर देगा। इसलिए आई डॉट जे हमेशा 0 होगा, आई डॉट जे हमेशा 0 होगा। लेकिन आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू देगा। जे डॉट जे 0 होगा, लेकिन जे डॉट के 90 होगा, कॉस 90 0 देगा। तो हम क्या करेंगे, आई को आई के साथ A1 B1 प्लस जे को जे के साथ A2 B2 प्लस के को के के साथ A3 B3। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, छांट लो यार, इतनी इजी सवाल। डॉट प्रोडक्ट निकाला है। डॉट प्रोडक्ट अगर तुमको आसानी से, तुमको थ्योरी में आ जाए, 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर में आ जाए, तो x1 मान लो पहला को और दूसरा को मान लो x2। x1 डॉट x2 कर दो यार, इजी, इट्स सिंपल। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। ऑप्शन बी सही, 5 का बी, 5 का बी। ऑप्शन तुम मिलाओ जाके आंसर शीट में, यही आंसर होगा। नहीं होगा तो वो आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है, लेकिन हम नहीं गलत है, मेरा कंसेप्ट नहीं गलत है। इतने बेहतर कंसेप्ट दे रहे हैं। अभी तक तुमने क्या सीखा, कैलकुलस में सीखा इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे यूज करके हम सीखते हैं। उसके बाद तुम डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा, उसके बाद तुम 3D का कंसेप्ट सीखा, डिस्टेंस निकालने का मोड का। उसके बाद तुम क्या सीखा, वेक्टर सीख रहा है और डॉट प्रोडक्ट निकालना, लंबवत का केस जब भी हो, 90 डिग्री का केस जब भी हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे तुम देखो यहाँ पे, यदि I एक एकांकी अवयव है तो कौन सत्य है, ऑप्शन छांटना है। एकांकी अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका कभी भी तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे क्या आएगा, इसका देखो ये रो से ये रो खत्म। अब यहाँ पे करो 1 का 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, क्या आ गया, 1 आ गया। वैल्यू क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या देता है, 1 देता है। चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। यहाँ पे देखो कौन सा 1 दे रहा है, आई स्क्वायर बराबर 1, आई बराबर 2 कभी नहीं होगा, आई बराबर 0 कभी नहीं होगा, आई स्क्वायर बराबर 2 छट के आ गया। अब कंसेप्ट में जानो, आइडेंटिटी आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ पे रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, और देखते चले जाओ, फिर से तुमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। यानी ऑप्शन ए सही, कोई भी काट नहीं सकता है, कुछ भी काट नहीं। यहाँ पे तुम क्या सीखे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितना भी पावर हो जाए उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही आएगा। कितना भी तुम मल्टीप्लाई कर लो 1 ही वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन ए सही, 6 का ऑप्शन क्या होगा, ए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
यार इतने अच्छे से, इतने बेहतर ढंग से, इतना एनर्जी के साथ तुम्हारे सामने 6 क्वेश्चन में इतना एनर्जी लगा दिए। 7वें क्वेश्चन में अभी हम पहुँचे हैं, 6 क्वेश्चन में इतना एनर्जी लगे कि सर मेरा लग रहा है कि फटेगा। फिर भी हम तुम्हारे साथ बने हुए हैं एनर्जी के साथ। जब हम जोश को नहीं गंवा रहे हैं, तुम जोश को क्यों? देखो यहीं पे कंसेप्ट सीखो, कोई थ्योरी समझने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन से थ्योरी क्रिएट करेंगे और थ्योरी को समझेंगे, यही कुछ थ्योरी तुम्हारा एग्जाम में आएगा, यही 5 नंबर में भी आएगा, यही 2 नंबर में आएगा, यही 1 नंबर में आएगा। समझ रहे हो? आगे देखो, यहां पे बोल रहा है सेक इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन किसका करना है? सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है यार। किसका करना है? सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब तुम सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देख रहे हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तुम पहले पढ़े होगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़े होगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या बोलता है कि सेक इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, कोई भी इनवर्स हो, उसका वैल्यू एक्स के टर्म में आता है। अब कैसे आता है अभी हम तुमको प्रूफ करके दिखाते हैं। डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो, सेक इनवर्स एक्स को सिंपल सा मान लेते हैं हम y। क्या मानते हैं? y। माना सेक इनवर्स एक्स बराबर y। क्या माना? सेक इनवर्स एक्स बराबर y। अब यहां पे आओ तुम, सेक इनवर्स एक्स बराबर y है तो x बराबर क्या हो जाएगा? सेक y। इनवर्स में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सेक y। क्या आ गया? सेक y। अब तुम डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। dx बाई dx, x के पैरामीटर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेक y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक y इंटू टेन वाई। तुम सीखे होगे सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक y इंटू टेन वाई। सेक y इंटू टेन वाई इंटू क्या हो गया? वह ये तो y के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है नहीं, तो dy बाई dx। dy बाई dx यार, ऊपर ले जाओ इसको, dy बाई dx। समझ गए? dy बाई dx। अब इसका वैल्यू क्या आ गया? 1। यहाँ पे देखो, सेक y इंटू टेन वाई इंटू dy बाई dx। अब इधर ले आओ, dy बाई dx को उधर नहीं छोड़ दो, इधर ले आओ। 1 बाई सेक y इंटू टेन वाई बराबर dy बाई dx। क्या निकालना था दोस्त? क्या निकालना था तुमको दोस्त? तुमको निकालना था dy बाई dx ही दोस्त, तुम निकाल चुके हो। अब तुमको क्या करना है? पुट करना है वैल्यू को यार, पुट करो। क्या पुट करोगे? सेक y बराबर क्या है? x। पुट करो x। यहाँ पे देखो, tan y को तुम क्या लिख सकते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करो। tan y को क्या लिख सकते हो? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या? tan x। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या? tan x। अगर tan x तो tan स्क्वायर एक्स, अगर tan x निकालना है तो रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे पुट करो रूट अंडर सेक स्क्वायर, आगे ऊपर ले जाओ, डिलीट करो सारे चीज को, ऊपर ले जाओ। सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा? x इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर y माइनस 1। अब सेक स्क्वायर y का वैल्यू क्या है? x तुम माने थे, अब यहाँ पे मान लो 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो कौन सा आंसर सही है यार, कौन सा आंसर सही है? ए। प्रूफ करके दिखाएं कि नहीं? सेक इनवर्स। ऐसे ही सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम प्रूफ करके दिखाएंगे। कमेंट करो ना यार, कमेंट करो। एक भी कमेंट आ गया, हम प्रूफ करके दिखाएंगे तुमको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए सही, 7 का ऑप्शन ए सही। आज हम टाइम नहीं गंवाते हुए 10 ही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिए उससे तुम क्या क्या सीखे हो तुम कमेंट करके बताना कि सर हमने आज बहुत कुछ सीखा जो थ्योरी में पढ़ते पढ़ते आज तक कैलकुलस में कुछ समझ में नहीं आया, इन्वर्स में नहीं समझ में आया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में नहीं समझ में आया, वेक्टर और 3D में समझ नहीं आया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आ गया क्या आ गया? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। माइंड से आंसर बनाओगे इसका, माइंड से। क्या होता है पहले फॉर्मूला जान जाओ। क्या पूछ रहा है? अभिलंब का फॉर्मूला क्या होता है एरिया अंडर द कर्व में? y माइनस y1। ये कहाँ सीखे होगे? ये तुम
कहाँ सीखे होगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार, 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे होगे। y माइनस y1 माइनस dx बाई dy, यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? tan थीटा। क्या होता था? tan थीटा। यहाँ पे क्या आ गया? डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dy। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस x1। क्या ईमानदारी से तुम बता पा रहे हो कि इतने कंसेप्ट को तुम्हारे सामने कोई क्लियर किया होगा? कोई यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूब चैनल या कहीं भी तुम थ्योरी लेक्चर को पढ़ रहे होगे, इतने ईमानदारी से, इतने गला फाड़ फाड़ के तुम्हारे सामने कोई भी पेश किया होगा? अगर किया होगा यार तो वहाँ पे तुम टिके रहो, उनको लाइक और सब्सक्राइब ठोको। लेकिन अगर लग रहा है कि हमसे तुम संतुष्ट हो तो मेरा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बनता है और दोस्तों के बीच शेयर करना बनता है। आगे बढ़ो। ये फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज करेंगे अभिलंब के लिए। पहले तो हम जानते हैं कि y बराबर साइन x है, अभिलंब हमको dx बाई dy का वैल्यू निकालना होगा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो यार, कंसेप्ट सीखते जाओ, डिफ्रेंशिएट कर दो cos x। अब तुम यहाँ पे देखो 0 0 पे, बिंदु 0 0 पे डालो x का वैल्यू 0, cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 तुम्हारा हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब dx बाई dy कर दो या dy बाई dx कर दो, वैल्यू तो 1 ही आना है ना यार। 1 का इन्वर्स क्या आता है? 1 का इन्वर्स क्या आता है? 1, याद रखो। तो यहाँ पे क्या आ गया? dx बाई dy आ गया। तुमको y1 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, पुट करो आंसर पाओ, पुट करो आंसर पाओ। y माइनस y1 वैल्यू 0, dx बाई dy 1 और माइनस पहले से था -1, x कुछ नहीं, x1 0, यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो y बराबर माइनस x हो गया। अब यहाँ पे लिया y प्लस x बराबर 0, x प्लस y बराबर 0 कोई वैल्यू है? सी, ऑप्शन सी सही। एरिया अंडर द कर्व, चुटकी में एरिया अंडर द कर्व, अभिलंब का फॉर्मूला याद रखो, चुटकी में बन गया। 8 का सी, ऑप्शन सी सही। कंसेप्ट सीख रहे हो कि नहीं? सीख रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ो। अगला फिर से इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कैलकुलस कितने नंबर का? 44। कैलकुलस कितने नंबर का? 44। पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पे तुम अगर कुछ नहीं जान रहे हो, कभी भी तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कुछ नहीं जानते हो तो एक ही फंडा है, उसको सिंपल में तोड़ दो। tan है, किस में ला दो? साइन बाई कॉस में ला दो, सिंपल में तोड़ दो। लाओ यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर x बाई 2, सिंपल में तोड़ दिया। अब तुमको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो कि कौन कहाँ पे क्या टूट सकता है। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 2 में तोड़ दो, कॉस स्क्वायर x बाई 2 में तोड़ दो। अब तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 दे देगा, और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x और सेक x का स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। क्या सिंपल बताए हैं सर, क्या सिंपल तुमको समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पे तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कंसेप्ट से कंसेप्ट सीखो। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में कट के 1 इंटू डी एक्स। अब देखो तो यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे बताओ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एक्स बाई 2 में कभी रहता है, एक्स में रहना चाहिए, तो एक्स बाई 2 है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, एक्स बाई 2 को टी मान लो, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो डी एक्स बाई 2, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स इंटू हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये क्या आ गया 1, तो हाफ बराबर डी टी, इधर से आ गया डी एक्स, तो इधर आ जाएगा 2 डी टी, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 डी टी, डी एक्स बराबर पुट कर दो 2 डी टी और एक्स बाई 2 को क्या कर दो टी। अब यहाँ पे डालो इसको भी ख़त्म करो, फिर से डालो सेक स्क्वायर टी 2 इंटू 2 डी टी माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसको डी एक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इसको भी बदलना चाहते हो तो 2 डी टी, कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स के जगह 2 डी टी, 2 सब में से बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे सेक स्क्वायर टी क्या हो जाएगा टैन टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो टी का वैल्यू पुट कर दो, टैन एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2।
अब यहाँ पे देखो इसका 2 अगर तुम इसको दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए 2 tan x/2 माइनस x आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा x प्लस c तो इंटीग्रेशन में रहेगा ही। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी, ऑप्शन डी। 9 का क्या होगा, डी में ही है। ये ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है तुम्हारे आंसर शीट से तो आंसर गलत है, हम नहीं, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, तुम्हारा आंसर शीट गलत है। आगे बढ़ो, 10वें नंबर क्वेश्चन। 10वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वें नंबर क्वेश्चन है कि एडजॉइंट निकालना है। आहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने के लिए सिंपल फंडा याद रख लो, सिंपल फंडा याद रख लो। क्या याद रखो, आई जे का, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, आई जे का वैल्यू अगर इवन आया यानी सम संख्या आया, कोई साइन चेंज नहीं होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर ऑड आया, आई और जे का वैल्यू अगर ऑड आया तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला में देखो आई का वैल्यू 1 क्योंकि फर्स्ट रो, जे का वैल्यू 1 क्योंकि फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 2 क्या होता है, इवन, इवन में नो चेंज। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, नो चेंज, 1 का 1 ही रह जाएगा, वैल्यू नहीं, साइन नहीं चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो 1, आई का वैल्यू, जे का वैल्यू क्या 2 क्योंकि सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 3, ई ऑड, ऑड, विषम, विषम, विषम पे क्या होगा, प्लस का माइनस, साइन चेंज -2। यहाँ पे आओ नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आई का वैल्यू सेकेंड और फर्स्ट का रो का वैल्यू फर्स्ट, तो कितना हो गया, रो का वैल्यू सेकेंड और कॉलम का वैल्यू 1, तो यहाँ 2 और 3 हो गया, 3 मतलब ई ऑड, ऑड मतलब प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे 2 + 2 4, इवन है, इवन है तो प्लस। एडजॉइंट तुम्हारा निकल के क्या आ गया, एडजॉइंट ए तुम्हारा निकल के आ गया ये। अब ऑप्शन मिलाओ यार, ऑप्शन मिलाओ, क्या है, इधर दोनों में माइनस, इधर दोनों में प्लस, कौन सा ऑप्शन है, देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो कहाँ पे देखोगे, इधर देखोगे, कौन सा ऑप्शन है, देखो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा यही है और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, देख लो, तो यही ऑप्शन सही हो गया, यानी 10 का ए। यार 10 क्वेश्चन में 8-7 कंसेप्ट को क्लियर किए। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, इंटीग्रेशन, सेक इन्वर्स एक्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन 1/sin x + cos x। उसके बाद तुमको क्या क्लियर किए, 3D, वेक्टर, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, सारा कुछ क्लियर किए। एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे कुछ को कंसेप्ट दिए हैं। अगर सारे कंसेप्ट से तुम खुश हो तो बताओ कि उसका थ्योरी भी लाइए, बताओ कि ये कंसेप्ट लाइए। पूरे 12th में कोई भी कंसेप्ट कमेंट करके बता दो, सारे कंसेप्ट का हम अगले दिन लेकर आएंगे, नहीं लाए तो जो कहना सो। लेकिन अगर ईमानदारी लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के बीच शेयर करके इतना बढ़ाओ कि पूरे 12th को हम अच्छे से 1 मंथ में तुमको पढ़ा दें। और सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, हमारा ऐप पे PDF में मिलेगा ही भी, तुमको पैराडॉक्स BSCB प्ले स्टोर से जाकर देख लो, वहाँ भी मिलेगा। अगर तुमको सारा चाहिए सबका सॉल्यूशन तो हमको कमेंट करके बताओ कि हाँ सर सारे का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम खुद समझदार हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका आगे का सॉल्यूशन लेके, तब तक ले ओके बाय बाय, सी यू अगेन।